तो नाथूराम गोडसे एक विवादित शख्सियत का नाम है। कुछ संगठन उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी मानते हैं तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपराधी मानती है। तो आखिर क्या है उस शख्स की शख्सियत की पूरी कहानी, पूरा सच, इसे हम आपके सामने रख रहे हैं अपनी खास पेशकश के जरिए। इस कार्यक्रम का मकसद महात्मा गांधी की हत्या और हत्यारों से जुड़ी मानसिकता को दर्शाना है। एबीपी न्यूज महात्मा गांधी के हत्यारों की सोच का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है। कार्यक्रम पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है और कुछ घटनाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए नाट्य रूपांतरण का इस्तेमाल किया गया है। पूजा के लिए देरी हो रही है, बापू को जाने दीजिए। 30 जनवरी 1948 बिरला भवन, दिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या। हत्यारे का नाम नाथूराम विनायक गोडसे। मुझे लगता है कि नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। नाथूराम गोडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। तो उसके दिल में भी दर्द था और उसका उस समय का जो स्टेटमेंट है वो मुझे लगता है कि राष्ट्रभक्ति से ही ओतप्रोत था। ये एक राष्ट्रवादी आदमी थे नाथूराम गोडसे, और अपराधी में और राष्ट्रवादी आदमी में अंतर होता है। अखंड भारत माता गोडसे मंदिर की स्थापना की जाएगी। घंटों मूर्ति के सामने बैठे रहना, ध्यान लगाना, एक बच्चे के लिए यह सब सामान्य नहीं था, लेकिन रामचंद्र का बचपन ऐसा ही था। 1910 में जन्मा रामचंद्र अपने माँ बाप का पहला लड़का था जिसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके पहले परिवार के 3 लड़कों की बचपन में ही मौत हो गई थी। तब उसके माता पिता ने अपने इस लड़के को लड़की की तरह पालने का फैसला किया। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके परिवार के लड़कों पर अगर कोई संकट होगा तो वो खत्म हो जाएगा। पहले उनका नाम था रामचंद्र। जब नाक में छेद दिया तब उनको नाथूराम कहने लगे। नाथूराम के बाद उसके 3 भाई और हुए, लेकिन नाथूराम उन सब से अलग था। शायद इसकी वजह थी उसका बचपन। तुषार गांधी के मुताबिक बचपन के हालात ने ही नाथूराम के अंदर इतना आक्रोश भर दिया था जिसका असर बड़े होने तक बना रहा। जवान हुए तब भी उनको इश्यूज थे, एंगर के इश्यूज थे। वो सोशल स्किल्स नहीं थी, औरतों से घृणा थी उनको, वो अलहदा रहते थे। तो वो बचपन के जो हालात हुए थे उन्हीं के कारण आगे उनके ऊपर ये असर होना बहुत स्वाभाविक था। नाथूराम ने अपनी पढ़ाई लिखाई पुणे में रहकर की। हालांकि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा नाथूराम का मन पौराणिक कथाओं, धर्म ग्रंथों और इतिहास की पढ़ाई में लगता था। अंग्रेजी में फेल होने की वजह से वो मैट्रिक पास नहीं कर पाया। इसके बाद कुछ समय के लिए उसने बढ़ई का काम सीखा, लेकिन तभी उसके पिता का ट्रांसफर रत्नागिरी में हो गया। यही वो जगह थी जहां से नाथूराम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उन्हीं दिनों सावरकर को अंडमान से रिहा करके रत्नागिरी में क्षेत्र कारावास किया गया था। उस क्षेत्र में पाबंद वो रह रहे थे। अच्छा मौका नाथूराम जी को मिला कि वे सावरकर जी का दर्शन कर पाए। छोटी थी आयु, 16-17 साल की आयु थी। फिर सावरकर जी के यहाँ जाते थे, प्रणाम करते थे और कहते थे मैं कुछ मदद करूं क्या। तो सावरकर जी को लिखने के लिए किसी युवक की आवश्यकता थी, तो नाथूराम जी जाते थे, जो सावरकर जी कहते थे वो लिख कर रखते थे। रत्नागिरी में ही 1929 में पहली बार सावरकर और नाथूराम गोडसे की मुलाकात हुई। हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर नाथूराम ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। जवानों को, नवयुवानों को जो है वो सावरकर बड़ा प्रभावित करते थे। और दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों के मन में एक वर्ग इस देश में हमेशा से ये रहा है
जो उस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करता है जहां किसी और को जगह नहीं है। ऐसा मानने वाले कई युवा थे। गोडसे ऐसे उनसे प्रभावित हुए थे कि हाँ, ये धरती जो है, ये धरती तो महज और पक्के तौर पे एक हिंदू राष्ट्रवादी के लिए ही बनी हुई भारत माँ है, और इसमें किसी और का रहना, अगर वो हिंदू नहीं है तो वो नहीं रह सकता। इससे ज़्यादा प्रभाव जो है वो हुआ था। उस वक्त देश में महात्मा गांधी का जादू था। लाखों लोग गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह से जुड़ रहे थे। कहते हैं गोडसे भी कुछ समय के लिए इसका हिस्सा बना, छुआछूत के खिलाफ काम किया। लेकिन 20 साल के गोडसे को ज्यादा प्रभावित वो विचार करते थे जो हिंदुत्व की बात करते थे। कुछ समय तक हिंदुओं के उत्थान से जुड़े काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदुओं के न्याय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। जब नथुराम गोडसे हिंदू महासभा का काम करने लगे, वो पूना के मंत्री भी थे, तो ये तो स्पष्ट है कि वो तो पूर्ण रूप से हिंदू महासभा का ही काम कर रहे थे। गोडसे संघ को हिंदू युवकों की ऊर्जा को बर्बाद करने वाला एक संगठन मानता था। उनकी जो अपेक्षा थी, उनकी अपेक्षा के अनुकूल संघ काम नहीं कर रहा था। और हिंदू महासभा में ऐसे सैकड़ों लोग थे जो संघ से अपनी कल्पना के अनुसार संघ से काम करने की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन संघ अपनी एजेंडे के आधार पर काम कर रहा था। इसलिए गोडसे और संघ का संबंध 1932 के बाद नहीं रहा, और 32 से पहले भी बहुत थोड़े समय के लिए संघ की शाखा में आए थे। इस बीच गोडसे के पिता रिटायर हो गए और पूरा परिवार महाराष्ट्र के सांगली में रहने लगा। परिवार का खर्चा चलाने के लिए नाथुराम ने दर्जी का काम सीखा और सांगली में अपनी दुकान बनाई। घर वालों ने शादी के लिए कहा तो गोडसे ने साफ इनकार कर दिया। जब वीर सावरकर अंडमान में थे तो अंडमान में आम कैदियों को 5 साल बाद वहीं घर बसाने की अनुज्ञा मिलती थी ब्रिटिशों की तरफ। तो सावरकर जी उनको समझाते थे, उन कैदियों को, कि आप वहाँ अपना घर बसाइए, अपने बाल बच्चे होने दीजिए, खेती का काम कीजिए, लेकिन पहला बच्चा जो होगा वो देश के लिए दे दीजिए, सेना में भर्ती कीजिए या देश के लिए समर्पित कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।